मोहब्बत की इंतहा। एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। बहुत मोहब्बत करता था अपनी बीवी से, मगर एक दिन इस लड़की को जिल्द स्किन की कोई बीमारी लग गई, जिससे इसकी खूबसूरती रोज़ बरोज़ घटती जा रही थी। एक दिन इसका शौहर किसी सफ़र से निकला। वापस आते हुए इसे हादसा पेश आया, जिसमें इसकी दोनों आंखें जाती रही। खैर, इनकी अगौजा ज़िंदगी यूं ही चलती रही और इसकी बीवी की खूबसूरती मज़ीद घटती रही, मगर अंधे आदमी को इस बात का इल्म नहीं था, लिहाजा इनकी ज़िंदगी पर इसका कोई असर भी नहीं पड़ा। दोनों एक दूसरे को पहले की तरह चाहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन इस लड़की का इंतकाल हो गया। इसका शौहर निहायत गमगीन था इसके सदमे से, जिसके बाइस इसने अपना सब कुछ फरोख्त कर डाला और इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने लगा। जाते हुए रास्ते में एक शख्स ने पीछे से आवाज़ दी और कहने लगा, अकेले कैसे जाओगे? अब तक तो आपकी बीवी आपकी मदद करती रही, आपका ख्याल रखती रही और आपकी आंखें बनी रही। अंधे आदमी ने जवाब किया, मैं अंधा नहीं था, मगर ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं अंधा हूँ, क्योंकि अगर इसे ये पता होता कि मैं इसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो ये एहसास इसे इसकी बीमारी से ज़्यादा तकलीफ़ देता। इसलिए मैंने अंधे होने का ड्रामा किया। वो बहुत अच्छी बीवी थी, मैं बस इसे खुश रखना चाहता रहा। मोहब्बत हो जाती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हमारा मज़हब तो है ही मोहब्बत, भला कैसे इसकी खिलाफ हो सकता है? मोहब्बत हो गई, कोई गलत बात नहीं। ये अल्लाह पर छोड़ दीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह इसको आपके लिए बेहतर बना देगा। जिससे मोहब्बत हुई इसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत डाल देगा। वो दिल बदलने पर कादिर है, लेकिन खुदारा मोहब्बत को गलत राब्तों के ज़रिए हराम मत कीजिए, इसकी तौहीन मत कीजिए, वरना इसमें बड़ी ताकत होती है। ये आपको जलील व रुस्वा करके रोक देगी। मोहब्बत का हक है कि आप इसे हलाल रखें और हलाल बनाकर दिखाएं। अल्लाह मोहब्बत करने वालों के लिए फिर निकाह के रास्ते आसान बना देता है। मोहब्बत और पसंद में फ़र्क। जब कभी मोहब्बत की कोई बात हो तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शादी थी, इसलिए मोहब्बत करना हरगिज़ गलत नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं था। उनकी मोहब्बत की शादी नहीं थी, बल्कि पसंद की शादी थी। मोहब्बत और पसंद में बहुत फ़र्क है। पसंद में कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, मोहब्बत में ताल्लुक़ बन जाता है। खुद पर इख्तियार नहीं होता, मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतासिर की थी, तो उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा था, मुलाकात का नहीं। इसलिए कुरान भी यही कहता है, जब कोई औरत पसंद हो तो इससे निकाह कर लो। पसंद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मोहब्बत का नहीं। ये कुछ हुदूद हैं अल्लाह जल्ला शानहू की, जो कोई इनको तोड़ता है वो सब कुछ पाकर भी ज़िंदगी भर से बेसुकून रहता है। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ महरूम से। ऐसी मोहब्बत जिसमें अल्लाह जल्ला शानहू की रज़ा हो, इसी में सुकून है। और ये बात ना समझने वाले भी जल्दी या बदीर समझ जाएंगे। मोहब्बत ये नहीं कहती कि जिससे मोहब्बत हो इसके कदमों में गिर जाओ, इसकी अकदाहट के बावजूद मिन्नतें तरले करने लग जाओ, किसी को अपना बनाने के चक्कर में इसे और बेजार कर दो। मोहब्बत ये भी नहीं कहती कि अगर मोहब्बत नामहरूम से हो तो
माँ बाप की हक तलफी कर दो, इनका सर झुका दो, अल्लाह की मोहब्बत में तजावीज़ कर जाओ, बहन भाइयों का मान तोड़ दो और सिर्फ अपने नफ्स पर पैरवाई में लग जाओ। मोहब्बत ये भी नहीं कहती कि बेसुकून रहने लग जाओ, बेचैन और बेचैनी को सवार कर लो, अल्लाह के अलावा इंसानों के सामने रोने बैठ जाओ, आखिर में जब कुछ ना बने तो अल्लाह के सामने शिकायतों का अंबार लगा दो, अपनी ज़बान को शिकवा का आदी बना लो और मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाओ कि अल्लाह के बनाई हुई हुदूद को तोड़ दो। अगर ऐसा है तो वो सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत हरगिज़ नहीं हो सकती। मोहब्बत तो कहती है कि तुम गम ना करो, बस सब्र करो, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ।